ओम श्री गणेशाय नमः। कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहा जाता है। माना जाता है त्रिपुर नाम के राक्षस का वध किया था। साथ ही आज के दिन भगवान श्री हरि के अवतार की कथा भी सुननी चाहिए। स्नान दान और व्रत करने के लिए कार्तिक पूर्णिमा का दिन सबसे शुभ माना जाता है। ऐसे में अगर आप कार्तिक पूर्णिमा का व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं तो कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन आप पूर्णिमा के व्रत को प्रारंभ कर सकते हैं। साथ ही आप सुनेंगे विष्णु भगवान के मत्स्य अवतार की कथा और साथ में मैं आपको सुनाऊंगी भगवान शिव के त्रिपुरारी रूप की कथा। आखिरकार क्यों उन्हें त्रिपुरारी नाम से भी जाना जाता है। आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश भगवान की जय अवश्य लिखिएगा। त्रिदेवों के संहारक के अनेक नाम हैं, जैसे महादेव, महेश, शंकर, रुद्र, नीलकंठ, त्रिलोकनाथ, देवेंद्र, महेश्वर आदि। हर नाम के पीछे एक कहानी है और त्रिपुरारी के साथ भी यही हुआ। क्या आपने कभी सोचा है कि शिव भगवान को त्रिपुरारी क्यों कहा जाता है? भगवान शिव को त्रिपुरारी नाम से क्यों पुकारा जाता है? भगवान शिव को त्रिपुरारी नाम भगवान विष्णु ने दिया था, क्योंकि देवताओं और ऋषियों के आग्रह पर गले में सर्प और सिर पर चंद्रमा धारण करने वाले भगवान ने एक ही बाण से राक्षस तारक के पुत्रों का वध कर दिया था। शिव की अनेक कहानियां हैं। एक राक्षस ताड़का के 3 बेटों द्वारा लिए गए प्रतिशोध की कहानी है, जिन्हें भगवान शिव के बड़े पुत्र स्वामी कार्तिकेय ने मार गिराया था। ताड़का के 3 बच्चे थे, बिंदुनमाली, ताड़कस और कमलाक्ष। अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए तीनों राक्षस भाई बहनों ने कई वर्षों तक सृष्टिकर्ता भगवान ब्रह्मा की पूजा की। राक्षसों के सच्चे प्रयासों को त्रिदेवों ने स्वीकार किया और उनकी प्रशंसा की, और परिणाम स्वरूप ताड़का के पुत्रों को भगवान ब्रह्मा से आशीर्वाद प्राप्त हुआ। राक्षसों ने 100 से अधिक वर्षों तक एक पैर पर खड़े होकर ब्रह्मा की पूजा की और भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए और अपने बुरे इरादों के लिए शक्तियां प्राप्त करने के लिए भूखे रहे। भगवान ने उनकी पूजा से प्रसन्न होकर राक्षस तारक के पुत्रों से उनकी इच्छित वरदानों के बारे में पूछा। तीनों राक्षस भाइयों ने अमरता की बात कही। भगवान ने पूर्ण अमरता से इनकार कर दिया। दैत्यों को अमरता का आंशिक आशीर्वाद नहीं देना चाहिए था, क्योंकि वरदान के बावजूद हिरण्यकश्यप की मृत्यु हो गई थी। भगवान ने देवताओं द्वारा प्राप्त अमरता से इनकार कर दिया, क्योंकि नश्वरता प्रकृति का नियम है और जो कोई भी जन्म लेता है वह दुनिया को अलविदा कहने वाला होता है। असहमति के बाद तीनों असुरों ने सोने, चांदी और लोहे के किलों के साथ 3 उड़ने वाले शहरों की मांग की। तारकस को स्वर्ग में सोने का किला, कमलाक्ष को आकाश में चांदी का किला और बिंदुवंशमाली को धरती पर लोहे का तीसरा किला देने का वरदान दिया गया। प्रत्येक किले को कहीं भी लंबी दूरी तक उड़ने की क्षमता प्रदान की गई और उनका नाम त्रिपुरा रखा गया। कोई भी किले को नष्ट नहीं कर सकता था और इसमें रहने वाला उनका मालिक अमर रहेगा। लेकिन चलते हुए शहर हजारों वर्षों में सबसे कम समय के लिए खंडित होते हैं। ब्रह्मा ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति संरेखित होने पर तीनों किलों को एक बाण से मार गिरा सकता है तो किले को अमरता का वरदान गायब हो जाएगा और उनकी मृत्यु हो जाएगी। किलों को एक गोलाकार पथ में घूमने का वरदान दिया गया था और उनकी कक्षा ऐसी होनी थी कि वह हर साल 1000 से ज़्यादा पंक्ति में आ जाते। तीनों राक्षस माया द्वारा डिजाइन और निर्मित अपने अपने नगरों में शासन करते थे। अहंकार से तीनों राक्षसों को अपने बस में कर लिया और इस तरह मानवता और परोपकार का मार्ग खो दिया। तीनों लोकों में ऋषि, देवता और मानव जाति उनके द्वारा प्रताड़ित थे, जिससे पूरे ब्रह्मांड में अराजकता, संकट और हाहाकार मचा हुआ था। उनके अत्याचारों से परेशान होकर देवता अन्य 2 त्रिदेवों के साथ भगवान शिव के निवास कैलाश पर्वत पर पहुंचे। उन्होंने सभी ने महेश्वर से असुरों पर विजय पाने और उनकी क्रूरता को समाप्त करने का अनुरोध किया। अधर्म और
दुष्कर्मों में शामिल लोगों को नष्ट करने की जिम्मेदारी के साथ भगवान शिव 3 राक्षसों के युग को समाप्त करने की जिम्मेदारी लेने के लिए सहमत हुए। कुछ भी नहीं किया जा सकता था सिवाय उस एक पल की प्रतीक्षा करने के जब तीनों विनाश के लिए कमजोर हो जाते हैं। विश्वकर्मा ने धरती माता के लिए एक स्वर्ण रथ तैयार किया। विश्वकर्मा को एक खगोलीय वास्तुकार के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने स्वर्ग की योजना बनाई थी। ब्रह्मा सारथी बने, वासुकी सांप धनुष की डोरी बन गया, जबकि मेरु पर्वत तीर बन गया। भगवान विष्णु ने एक तीर का रूप लिया जिसे पाशुपातस्य कहा जाता था। पूरा ब्रह्मांड त्रिपुरार के इंतजार कर रहा था। अंत में त्रिमूर्ति और मानव जाति की प्रतीक्षा समाप्त हुई, क्योंकि 3 शहर एक पंक्ति में केवल 1 सेकंड के अंश के लिए संरेखित होने वाले थे। जब नगर संरेखित हो गया तो भगवान शिव ने बाण छोड़ा और वह एक साथ तीनों नगरों पर लगा। परिणाम स्वरूप तीनों नगर और उनके मालिक जलकर राख हो गए। यह कार्तिक माह की पूर्णिमा थी, इसलिए भगवान शिव को त्रिपुरांतक नाम दिया गया। भगवान ने अपने माथे पर राख की 3 क्षैतिज पट्टियां लगाईं और प्रसन्नता से नृत्य किया। उस समय किया गया नृत्य त्रिपुर तांडव के रूप में जाना जाता है। सभी देवताओं और ऋषियों जिन्होंने दुर्लभ क्षण देखा था, वे वाराणसी शहर में गंगा नदी में पवित्र डुबकी लगाने गए, और यही कारण है कि कार्तिक मास में सुबह जल्दी स्नान करने की रस्म शुरू हुई। देवताओं द्वारा की गई पवित्र डुबकी को कार्तिक स्नान रूप में जाना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा के रूप में भी मनाया जाता है। बोलिए त्रिपुरारी भगवान की जय। अब आप सुनेंगे मत्स्य रूप की कथा। भगवान विष्णु के मत्स्य रूप की कथा। मत्स्य अवतार भगवान विष्णु के प्रथम अवतार हैं। मछली के रूप में अवतार लेकर भगवान विष्णु ने एक ऋषि को सब प्रकार के जीव जंतु एकत्रित करने के लिए कहा, और पृथ्वी पर जब जल में डूब रही थी तब मत्स्य अवतार में भगवान ने उस ऋषि की नाव की रक्षा की। उसके पश्चात ब्रह्मा ने पुनः जीवन का निर्माण किया। एक दूसरी मान्यता के अनुसार एक राक्षस ने जब वेदों को चुराकर सागर की अथाह गहराई में छुपा दिया, तब भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप धारण करके वेदों को प्राप्त किया और उन्हें पुनः स्थापित किया। एक बार ब्रह्मा जी असावधानी के कारण एक बहुत बड़े दैत्य ने वेदों को चुरा लिया। उस दैत्य का नाम हयग्रीव था। वेदों को चुरा लिया जाने के कारण ज्ञान लुप्त हो गया, चोरों और अज्ञानता का अंधकार फैल गया और पाप तथा अधर्म का बोलबाला हो गया। तब भगवान विष्णु ने धर्म की रक्षा के लिए मत्स्य रूप धारण करके हयग्रीव का वध किया और वेदों की रक्षा की। कल्पांत के पूर्व एक पुण्यात्मा राजा तप कर रहा था। राजा का नाम सत्यव्रत था। सत्यव्रत पुण्यात्मा तो था ही, बड़े उदार हृदय का भी था। प्रभात का समय था, सूर्योदय हो चुका था। सत्यव्रत कृतमाला नदी में स्नान कर रहा था। उसने स्नान करने के पश्चात जब तर्पण के लिए अंजलि में जल लिया तो अंजलि में जल के साथ एक छोटी सी मछली भी आ गई। सत्यव्रत ने मछली को नदी के जल में छोड़ दिया। मछली बोली, राजन, जल के बड़े बड़े जीव छोटे छोटे जीवों को मारकर खा जाते हैं। अवश्य कोई बड़ा जीव मुझे भी मारकर खा जाएगा। कृपा करके मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। सत्यव्रत के हृदय में दया उत्पन्न हो उठी। उसने मछली को जल से भरे हुए अपने कमंडल में डाल दिया। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी। एक रात में मछली का शरीर इतना बढ़ गया कि उसने कमंडल उसके रहने के लिए छोटा पड़ने लगा। दूसरे दिन मछली सत्यव्रत से बोली, राजन, मेरे रहने के लिए कोई दूसरा स्थान ढूंढिए, क्योंकि मेरा शरीर बढ़ गया है। मुझे घूमने फिरने में बड़ा कष्ट हो रहा है। सत्यव्रत ने मछली को कमंडल से निकालकर पानी से भरे हुए मटके में रख दिया। यहाँ भी मछली का शरीर रात भर में ही मटके में इतना बढ़ गया कि मटका भी उसके रहने के लिए छोटा पड़ गया। दूसरे दिन मछली पुनः सत्यव्रत से बोली, राजन, मेरे रहने के लिए कहीं और प्रतिबंध कीजिए, क्योंकि मटका भी मेरे रहने के लिए छोटा पड़ रहा है। तब सत्यव्रत ने मछली को निकालकर एक सरोवर में डाल दिया, किंतु सरोवर भी मछली के लिए छोटा पड़ गया। इसके बाद सत्यव्रत ने मछली को नदी और फिर उसके बाद समुद्र में डाल दिया। आश्चर्य
तब हुआ जब समुद्र में भी मछली का शरीर इतना अधिक बढ़ गया कि मछली रहने के लिए छोटा पड़ गया। अतः मछली पुनः सत्यव्रत से बोली, राजन, यह समुद्र भी मेरे रहने के लिए उपयुक्त नहीं है, मेरे रहने की व्यवस्था कहीं और कीजिए। अब सत्यव्रत विस्मित हो उठा। सत्यव्रत को बहुत ज़्यादा आश्चर्य हुआ। उसने आज तक ऐसी मछली कभी नहीं देखी थी। वह आश्चर्य से चकित होकर अब बोला, मेरी बुद्धि को क्या हो गया है? मुझे चक्कर आने लगे हैं क्या? विस्मय के सागर में डूबो। और आप कौन हैं? मत्स्य रूपी श्री हरि ने उत्तर दिया, राजन, हयग्रीव नामक दैत्य ने वेदों को चुरा लिया है। जगत में चारों ओर अज्ञान और अधर्म का अंधकार फैला हुआ है। मैंने हयग्रीव को मारने के लिए ही मत्स्य रूप का धारण किया है। आज से 7वें दिन पृथ्वी प्रलय के चक्कर में फिर जाएगी। समुद्र उमड़ उठेगा, भयानक वृष्टि होगी, सारी पृथ्वी पानी में डूब जाएगी। जल के अतिरिक्त कहीं कुछ भी दृष्टिगोचर नहीं होगा। आपके पास एक नाव पहुंचेगी। आप सभी अनाजों और औषधियों के बीज को लेकर सप्तऋषियों के साथ नाव पर बैठ जाइए। मैं उसी समय आपको पुनः दिखाई पड़ूंगा और आपको मत्स्य का ज्ञान प्रदान करूंगा। सत्यव्रत उसी दिन से श्री हरि का स्मरण करते हुए प्रलय की प्रतीक्षा करने लगा। 7वें दिन प्रलय का दृश्य उपस्थित हो उठा। समुद्र भी उमड़कर अपनी सीमाओं से बाहर बढ़ने लगा। भयानक वृष्टि होने लगी। थोड़ी ही देर में सारी पृथ्वी पर जल ही जल हो गया। संपूर्ण पृथ्वी जल में समा गई। तभी उसी समय एक नाव दिखाई पड़ी। सत्यव्रत सप्तऋषियों के साथ उस नाव पर बैठ गए। उन्होंने नाव के ऊपर संपूर्ण अनाजों और औषधियों के बीज भी भर लिए। नाव प्रलय के सागर में तैरने लगी। प्रलय के उस सागर में उस नाव के अतिरिक्त कहीं भी कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। मत्स्य रूपी भगवान प्रलय के सागर में दिखाई पड़े। सत्यव्रत और सप्त ऋषिगण मत्स्य रूपी भगवान की प्रार्थना करने लगे। भगवान ने आत्मज्ञान पाकर सत्यव्रत का जीवन धन्य हो उठा। वो जीते ही जीते जीवन मुक्त हो गए। प्रलय का प्रकोप शांत होने पर मत्स्य रूपी भगवान ने हयग्रीव को मारकर उससे वेद छीन लिए। भगवान ने ब्रह्मा जी को पुनः वेद दे दिए। इस प्रकार भगवान ने मत्स्य रूप धारण करके वेदों का उद्धार तो किया ही, साथ ही संसार के प्राणियों का भी अमिट कल्याण किया। श्री हरि विष्णु की जय। उम्मीद करती हूँ आपको यह कथा जरूर पसंद आई होगी। कथा पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।